नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी क्वेरी का डिटेल आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका आपके जॉब के रिगार्डिंग है कि कब तक लगेगा प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकलती दिखाई दे रही है जो सीधे माइंड लाइन को मर्ज हो रही है। तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइन किसी भी तरह के एफर्ट्स में मिलने वाले सफलता को इंडिकेट करती है और जुपिटर की तरफ देखने के कारण कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस होता है, जैसे कि लाइवलीहुड में बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट्स आ जाना, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ जाना, या ज्ञान का उपयोग अच्छा होने लगना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाना या पोजीशन अथॉरिटीज़ बढ़ जाना। ये सारे कॉम्बिनेशन यह इंडिकेट करता है और अगर इस पीरियड को हम जज करें तो ये अप्रॉक्स 26 का पीरियड यहाँ पर इंडिकेट करता है। और 26 के ही एज से अगर हम देखें तो लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है और उसके जस्ट कुछ समय बाद ही आपकी सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है। तो ये सपोर्टिव लाइन आपके पार्टनर की ही लाइन है जो इंडिकेट करती है कि आपका सीधे अरेंज मैरिज होगा और वो भी अराउंड आपको 27 एंड 8 के मिड में होगा, 27 में मोस्ट प्रोबेबली होगा। और उसके पहले तक किसी भी तरह का रिलेशन या बहुत प्रोमिनेंट रिलेशन होने के चांसेस नहीं हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन इस बात को इंडिकेट करती है कि ये जब भी रेखा निकलती है तो कंफर्म हो जाता है कि अब आपके लाइफ में लगातार ग्रोथ होने वाला है, प्रोग्रेस होने वाला है और अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग फेस नहीं करना पड़ेगा, चाहे पैसों के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग, फीलिंग्स के रिगार्डिंग या किसी तरह के पार्टनर के सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंडिकेशंस होते हैं लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट्स और रिच होने का भी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके एफर्ट्स सब बेकार नहीं जाएंगे और इस कंडीशन में कभी किसी तरह के हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना चाहिए, सोच नीची नहीं रखनी चाहिए। जुपिटर पे रेखा जा रही है तो सिंपल सी बात है कि हाई थिंकिंग अप्रोच जितना आप रखेंगे उतना जल्दी आपको ग्रोथ मिल पाएगा। एक तो ये इंडिकेशन, दूसरा इंडिपेंडेंट आपकी हथेली में लक लाइन, ये सीधे सैटर्न को टच यहाँ पर हो रही है। तो आपका देखें तो भाग्य अच्छा है और इस तरह का भाग्य इंडिकेट करता है कि किसी तरह की कमी जीवन में होती नहीं है। अगर आप अपने आसपास में देखें तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं होनी चाहिए और आगे चल कर के और ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट्स या भाग्य का भरपूर सहयोग होने के कारण चीज़ें आपके हित में हर तरह से होती दिखाई देगी। तो कमी तो कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट जॉब होने का चांसेस अच्छा है। सूर्य पर दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ रेखाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, यही रीज़न है कि आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है। और इस कारण से क्या होता है कि यहाँ रेखाएं ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप जैसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं, मल्टीटास्किंग नेचर अप्रोच रखते हैं, हर बात से इन्फ्लुएंस हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, बहुत इमीडिएट चेंजेस कर लेना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल रखना चाहिए, कंसिस्टेंटली एफर्ट रखना चाहिए। क्योंकि आपके हथेली में एक से ज़्यादा लक लाइन क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आएगा, लेकिन सन के ऊपर मल्टीपल लाइन होना कभी ठीक नहीं होता है क्योंकि ये करियर में डिस्टर्बेंस, देरी या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है। और ऊपर से कॉन्फिडेंस लो होना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होना, फोकस क्लियर नहीं होना, विज़न क्लियर नहीं होना, इसको ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और कंसिस्टेंटली कोई भी काम करिए, बीच में किसी काम को मत रखिए और एक समय पर एक ही काम करिए, तो उससे आपको गवर्नमेंट जॉब लगना या मोस्ट प्रोबेबली टॉप पोजीशन इन अथॉरिटीज़ लाइफ में आप गेन कर पाएंगे 100%, अगर आप अच्छा खासा ध्यान अपने एक प्रकार से हाई थिंकिंग अप्रोच पे, हाई माइंडसेट पे और नॉलेज गेन करने पे लगाते हैं। तो क्योंकि आपके पाम में माइंड लाइन लॉन्ग है जो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, एकेडमिक वैल्यूज़ या गेन्स बहुत अच्छे हो पाते हैं और ज्ञान का सदुपयोग होने के कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक भी होता है, इसलिए गवर्नमेंट के चांसेस अच्छे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या रिच बन पाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह की जब लक लाइन होती है, दूसरा जो आपकी मरकरी लाइन है वो फिलहाल डेवलप्ड हो रही है। तो मरकरी लाइन डेवलप्ड जैसे ही होती है और मनी ट्रायंगल बनाती है, देन आफ्टर पैसा रुकता है, लेकिन उससे भी अच्छा एक साइन डेवलप्ड हो ही चुका है तकरीबन, वो है यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन। इसे द ग्रेट रेक्टेंगल कहा जाता है। द ग्रेट क्यों? क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र होता है और मंगल कारक होता है भूमि का। तो जिस भी जातक के पास बहुत ज़्यादा एक प्रकार में संख्या में प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, या जीवन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम
वेल्थ के रिगार्डिंग नहीं होता, बैकग्राउंड मजबूत होता है, तो ये कॉम्बिनेशन या इस प्रकार के साइंस 100% एग्जिस्ट करते हैं, जो कन्फर्मली इंडिकेट करते हैं कि 40 तक एज तक आते आते तो जीवन में बहुत ही ऊपर जो है पद तक या पोजीशन अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाते हैं। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? सूर्य का होता है, माइंड लाइन का होता है। तो जो प्लानिंग की हुई होती है वो एग्जीक्यूट अच्छी होती है। सन लाइन यानी या सन माउंट यानी नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, ये सारी चीज़ अच्छी होती है। तो रिच तो आप 100% बनेंगे। अभी ये है कि अभी सेविंग इश्यूज दिखा रहा है कि पैसा रुक नहीं पाएगा या रुक नहीं पाता है, लेकिन अगर ये कन्फर्मली और ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ता है देन आफ्टर पैसा भी रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। ज़िद्दी भी आप हैं और थोड़ा रिसर्चिंग नेचर भी आपका यहाँ पर है। और इस प्रकार का माइंड लाइन कभी भी मेंटल हेल्थ नहीं देता, लेकिन क्या होता है कि माइंड लाइन जैसे डिक्लाइन होता है तो इमेजिनेशंस इंक्रीज कर देता है। और ऊपर से सन की भी मल्टीपल लाइन है, तो जो थॉट आपके अंदर आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए आधे अधूरे थॉट्स रहना, आधे अधूरे प्लानिंग्स करना, आधे अधूरे अधिकतर सारी चीज़ें रह जाना, तो उससे स्लीपिंग इश्यूज आना या अनदर फर्दर मेंटल स्ट्रेस या एनजाइटीज़ या फियर होना, ये सारी चीज़ें होना आम बात होती है। तो वो आप गायत्री मंत्र से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अनदर आपको वर्क करने की या रेमेडी करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, राहु का थोड़ा जैसे प्रभाव हम कह सकते हैं कि हाँ वो ज़्यादा ज़रूर है। राहु से जो है रेखाएं आकर के मर्ज हो रही हैं, तो इस कंडीशन में जैसे वो सारी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करते हैं, उन सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस में रखना अपने आप को चाहिए। जैसे खासकर मोबाइल भी हो गया, या देर रात तक जगना, या देर सुबह तक सोना। डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना शुरू करिए, सात्विक रहिए। गायत्री मंत्र वैसे भी आपको हिम्मत देंगे कि आप अपने लाइफ में ड्रास्टिकली चेंजेस अडॉप्ट कर सकें, तो उसके बाद आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई मेजर प्रॉब्लम आपको आपके लाइफ में होने नहीं वाला है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग की डेस्परेट डिज़ायर है। तो देखिए आपके केस में ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनियन लाइन है जो बहुत स्ट्रांग है, और जब एक यूनियन लाइन स्ट्रांग होती है तो सीधे के सीधे मैरिज होती है, और वही फाइनल रिलेशन बिल्ड होता है, या वही तमाम तरह के प्लेजर या डिज़ायर को फुलफिल करता है, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, मटेरियलिस्टिक या सेक्सुअल नीड्स के भी रिगार्डिंग, या इमोशंस नीड्स के भी रिगार्डिंग। आपके केस में ये जो सपोर्टिव लाइन है करेक्ट 27 के एज से जो है डेवलप्ड हो रहा है, और इधर पे जब जुपिटर पे आड़ी रेखाएं होती है तो माता पिता की ही सपोर्ट से या उनके ही ब्लेसिंग से पार्टनर आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करने का है, अपने बेस को मजबूत करने का है, अपने लाइफ को सेटल करने का है, अभी से भी 2 साल। तो उसके ऊपर विशेषकर आप ज़्यादा ध्यान दें, अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, या फिर अपने क्रिएशन पे, अपने पैशन, हॉबी पे, या अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दें, तो मरकरी और डेवलप्ड होगा, तो ये पैसा बहुत अच्छा देगा, या स्किल्स को जो डेवलप करेगा तो उसका यूटिलाइजेशन आप लाइफ टाइम कर पाएंगे। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नहीं बनाता है। तो इसलिए जिम्मेदारी लेना और उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाना आपको जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ या सक्सेस दे जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड लाइन में बाइफोर्क का साइन है, जो मल्टीपल इंटरेस्ट को, मल्टीपल स्किल्स को, मल्टीपल वर्किंग कैपेसिटीज़ को इंडिकेट करता है। जब भी माइंड लाइन से इंडिपेंडेंट होती है दोनों हथेली में लाइफ लाइन से, तो पूछ पूछ करके काम करना, दूसरों के अकॉर्डिंगली चलने की आदत नहीं देता, अपने मन मुताबिक काम करना, अपने ज़िद पर अडिग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हार्ट लाइन भी सैटर्न पे रुका हुआ है, तो थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी होता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आपके इमोशंस कहीं ना कहीं निकालना है तो आप खुद से भी बात कर सकते हैं, बुक राइटिंग कर सकते हैं, या बाहर में जेन्युइन कहीं फ्रेंड्स देख सकते हैं जिससे फ्रीली कुछ भी टॉक कर सके। तो आपकी इमोशंस जो अंदर हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एनजाइटीज़ या ट्रबल या चिड़चिड़ापन भी दे सकते हैं। तो वो कैसे भी बाहर निकल गया तो फिर इमोशंस के रिगार्डिंग भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोनों हथेली में जो सेल्फ मेड लक लाइन है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इस कंडीशन में अपने एफर्ट्स कभी भी बेकार नहीं जाते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।